लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा था कि जैसा मैं बताया भी था कि यदि हमारे जीवन में दुख हुआ है या तकलीफ हुआ या समस्या हुआ है तो हो सकता है कि उस घड़ी परमेश्वर ये देखना चाह रहा हो कि हम विश्वास में स्थिर है या नहीं, हमारे पास में धीरज है या नहीं। तो ऐसे में जो है समस्या आपका दूर जाएगा। आप प्रार्थना जरूर करेंगे, इलाज भी कराएंगे, ठीक नहीं होगा, लेकिन उस घड़ी भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी प्रार्थना को आपने सुन लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप ये देखेंगे कुछ समय के बाद जाकर आप देखेंगे कि आपके लिए वो काम हो गया। लेकिन हिम्मत ना हारे, अपने विश्वास को अपना तोड़े, इधर उधर ना ताके। जैसा हमने बताया कि काम नहीं हो रहा है तो वैसे जगह पर जाएंगे जहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग चले जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हमारा विश्वास मजबूत है और हम प्रार्थना में लगातार बने हुए हैं और परमेश्वर में हम अच्छी रीति से बने हुए हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से जो है वो हमारे लिए कार्य करेगा, जो हमारे समझ से परे काम करेगा। सचमुच वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। इसलिए यदि हम मजबूती में हैं तब भी हमारा तकलीफ बना हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और यदि अपने आप में ये लग रहा है कि मैं मजबूती में नहीं हूं, मैं यीशु में अच्छी रीति से बना हुआ नहीं हूं, बनी भी नहीं हूं, तो ऐसे घड़ी में यदि परेशानी को आप देख रहे हैं अपने जीवन, अपने परिवार में, या फिर ताकत को देख रहे हैं काम करते हुए, तो उसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। इसलिए ऐसे घड़ी में जो है आपको उपवास प्रार्थना में जाना होगा और आपको उपवास प्रार्थना करना होगा। जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके उपवास प्रार्थना को सुनकर आपके लिए अद्भुत रीति से कार्य करेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, मैं पूरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए जब वह पूरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर का धन्यवादी होकर के और अपने विषय में जान रहे कि आप कमजोर हैं, अच्छी रीति से आप परमेश्वर बने रहें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, परमेश्वर के आगे विधि नियम चितौनी का पालन करें, उपवास प्रार्थना करें, चर्च जाएं, चर्च में बने रहें। चर्च तो यहाँ है, चर्च में चर्च संगति में बने रहें, परमेश्वर बड़ी आशीष से भरेगा। हालेलुया। यही तो कुछ चाहते हैं, और कुछ चाहते हैं क्या? और क्या क्या चाहते हैं? सभी को चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में खुशी आए, आनंद आए। ऐसा हम लोग सब कुछ चाहते हैं। कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूं। लेकिन आप ये सोचेंगे तकलीफ और समस्या हमेशा के लिए चला जाएगा, ऐसी बात नहीं। हम लोग संसार में हैं और वचन में लिखा हुआ है कि संसार दुष्ट के वश में है, दुष्ट के वश में है। इसका मतलब है कि शैतानी ताकत जो है उनके वश में है। और ऐसे घड़ी में समझ लीजिए कि उनके बीच में हम हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु से हमें संभालता है। इसका मतलब है कि इस संसार में है तो तकलीफों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आप बने रहें प्रभु यीशु मसीह में, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से बने रहें, तब वह वचन पूरा होगा जो यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सही बात है, हमारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर हमें हेलीकॉप्टर दे दीजिए, बोले हेलीकॉप्टर लेके क्या करेगा? जो चाहिए वो मांगो ना पहले। हालेलुया। जो जायज हमें लगता है उस चीज के लिए मांगे। सबसे पहले चाहिए कि अपने जीवन में शांति आ जाए, अपने परिवार में शांति आ जाए, ये प्रार्थना करें, आपकी तकलीफें दूर हो जाए, ये प्रार्थना करें। और आप ये प्रार्थना करें कि मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं, मेरी सहायता मदद आप करें परमेश्वर। और जब वह परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा, आप दिन प्रतिदिन जो है वो आत्मिक जीवन में ऊंचा उठते चले जाएंगे। आत्मिक जीवन की बात मैं कर रहा हूं, आप आत्मिक जीवन में ऊंचा उठते चले जाएंगे। दूसरी बात कि सांसारिक तौर से जब लोग आपको देखेंगे तो कहेंगे इनके जीवन में, इनके परिवार में परमेश्वर की आशीष ठहरी हुई है, परमेश्वर की उपस्थिति बनी हुई है। लोग खुद ब खुद महसूस कर लेंगे। हालेलुया। जब हमारे घर पर लोग जब आते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, उन्हें कुछ बताया नहीं जाता, कोई भी आते हैं सिर्फ क्यों बैठते हैं, प्रार्थना के लिए आए, ऐसी बात नहीं। यूं ही कोई आ गए कहीं से, लेकिन 2 मिनट ऐसा बैठे और उसके बाद कहते क्या है, शांति लग रहा है। उनको क्या बता कि यहाँ पर प्रार्थना सभाएं चलती हैं और परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन शांति लग रहा है। तब उन्हें बताना पड़ता है कि शांति क्यों लग रहा है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। वहां पर शैतानी ताकत जो है वो अपना काम नहीं कर पाती। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन, हमारे परिवार में होना चाहिए। जब इस प्रकार से रहेगा तो अंधकार की ताकत दूर रहेंगे और कहेंगे
अरे ये तो प्रार्थना दुआ में काफी मजबूत है, इनका परिवार प्रार्थना दुआ में काफी मजबूत है, परमेश्वर के वचन के आधार पर ये लोग चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भला कोई छेद नहीं पा रहे हैं कि वहां से हम लोग घुसे इनकी जो इनके परिवार में। हाँ, छूट छाट मिलेगा तो वो घुसेंगे, वो परीक्षा हमारा होगा, लेकिन उसी में परमेश्वर ये देखेगा कि कितना मुझ में बनी हुई है, कितना मुझ में बना हुआ है, और एक समय पे वो हमारे लिए काम कर देगा। लेकिन सबसे पहले जो है हमारा कमजोरी को ढूंढता है। हमारा कमजोरी क्या है? प्रार्थना है, या फिर नशापान है, या फिर ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, बेधर्म है, डा है, मतवाला बने, क्या है? कुछ कमजोरी ऐसा पाएगा तब हमारे जीवन में हमारे परिवार आकर के बैठ जाता आराम से, दिखता तो नहीं है, लेकिन आसानी से जो है वो अपना काम करता है। और जब काम करता है हम लोग परेशान रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। उसके बाद बोलते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ये क्या हो गया? अचानक ये क्या हो गया? ये कुछ भी हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा, हमारा कुछ भी काम नहीं बन रहा है, हम लोग असफल होते चले जा रहे हैं। क्यों असफल हो रहे हैं? हम लोग के परिवार में सभी को बीमार क्यों होते चले जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें समझना है, यदि ऐसा देखते हैं तो हम उपवास प्रार्थना करें, क्योंकि हम लोग मसीह लोग हम लोग जानते हैं कि उपवास प्रार्थना करेंगे तो हमारे परिवार में जो अनदेखी ताकतें काम कर रही हैं वह दूर हो जाएंगी, क्योंकि यीशु के लिए हर काम संभव है। मरकुस 10:27 में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम तकलीफ में हम चिंता कर रहे हैं, एक कोना में बैठ करके हम चिंता कर रहे हैं, या फिर लोगों के सामने जाकर बता रहे हैं चिंता के विषय में कि क्यों हम चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन जो है मनुष्य आपकी चिंता दूर नहीं कर सकते। कुछ बहुत जो है आपका साथ देंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए काम होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह पर जो है आप फंस जाएंगे, वहां पर मनुष्य के द्वारा काम नहीं होगा, क्योंकि साफ रीति से बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो जहां पर मनुष्य काम नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है, वो काम करेगा। इसलिए जो है मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि अपना भरोसा का विश्वास हमें परमेश्वर बनाए रखना चाहिए। नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम जहाँ में तकलीफ में है तो ऐसे घड़ी में जो है अपना प्रार्थना परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। फिलिप्पी 4 उसका 4 पद से लिखा हुआ, प्रभु में आनंद रहो। मैं फिर कहता हूँ कि सदा आनंद रहो। हर बात में तुम्हारा प्रार्थना, बेनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समय में उपस्थित किए जाए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो वो भी प्रार्थना किया करता था। आज भी जो है अपना प्रार्थना हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना जरूरी है। जब सौंपेंगे आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और एक गवाही बता करके मैं करूंगा, और ये ज्यादा दूर की गवाही नहीं है, ये आपका चैनपुर ब्लॉक सभी को जानते हैं। कुछ समय पहले मैं यहाँ पर आया हुआ था, और उससे पहले जो है हम लोग जगह का नाम याद है, महुआना, हम लोग काफी अंदर जंगल में हम लोग गए हुए थे। वहां भी काफी लोग इकट्ठे हुए इसी प्रकार से, और ब्लॉक के पास में भी काफी लोग इसी प्रकार से इकट्ठे हुए थे। तो चैनपुर ब्लॉक की बात मैं कर रहा हूँ कि वहां पर जब लोग इकट्ठे हुए थे ऐसे रात्रि के पहर में, और काफी अच्छा लग रहा था, और सभी को काफी ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। सबके लिए प्रार्थना हुई, सबके लिए परमेश्वर ने काम किया। लेकिन अंतिम क्षण में जो है एक जो है माँ थी जो कि व्हील चेयर, आप लोग जानते हैं व्हील चेयर, हाँ व्हील चेयर में जो है वो बैठी हुई है, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो सकती हैं। उनके पास तो बैसाखी है, बैसाखी के बिना खड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसे घड़ी में जो है मैं उनके पास में गया और हमने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा, आप बैठे रहिए। और जैसे उनके लिए प्रार्थना हो रही थी, उसी घड़ी परमेश्वर उनके विषय बताया कि ये ठीक हो चुकी है। इनसे कह देना कि ये ठीक हो चुकी है, और इसे खड़े होकर के चलने को कहना। और जैसे ही प्रार्थना होकर के आमीन हुई, हमने कहा कि माँ आपको परमेश्वर ने छू लिया है, आपको ठीक कर दिया है। तब मेरी ओर ऐसे सजा करी हो हमने कहा कि आप ठीक हो गए, उठ करके चलिए। वो सीधा उठी और खड़ी हो गई। ताली बजाएंगे परमेश्वर की। हालेलुया। वो उठ करके खड़ी हो गई, सभी कोई खुश। और उसके बाद जो है
हमने कहा कि यीशु का नाम लेकर कब चलिए, वो जो है ऐसा करके चलने लगी। बैसाखी छोड़ने में कहा था, इसलिए बैसाखी उधर ही है। हालेलुया। अब पूरा रीति से जो अच्छी तरीके से वो चलने लगी। हमने कहा कि बैसाखी दोबारा नहीं पकड़ी गई तो हमेशा पकड़े रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जब छुड़वा दिया जिसका मतलब है कि आपको बैसाखी नहीं पकड़ना है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर, जिनके लिए हर काम संभव है। और यदि उस पर हम लोग अपना विश्वास बनाए रखेंगे और धीरे से बात जोड़ेंगे तो अद्भुत अद्भुत काम हम देखेंगे उनके द्वारा। इसलिए जो है मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में आप अच्छी रीति से बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये लाइट कैसे चल रहा है बताइए? कहीं पोल खुट्टे से कनेक्शन तो लिया हुआ है क्या? हाँ, लिया हुआ है, और वहां से कनेक्शन हटा देंगे तो नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? कनेक्शन आपका यीशु मसीह में कनेक्शन लगा हुआ है तो आपका घर में लाइट जलेगा, नहीं तो फिर लाइट ऑफ में कैसा लगता है आप जान लीजिए, थोड़ा बुझा के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही हमारा जीवन हमारे परिवार बुझा हुआ रहेगा, लेकिन यीशु मसीह ज्योति है, उससे अच्छा कनेक्शन बना करके रखेंगे तो लाइट आएगा और हम उजियारा में रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ज्योति है। अभी लाइट कट जाएगा तो लोग बोलेंगे लाइट कट गया लेकिन दोबारा आएगा। क्यों ऐसा कहते हैं दोबारा आएगा? क्योंकि कनेक्शन है ना। तकलीफ यदि रहती है तो हम ये बोलते हैं ना कि हमारा यीशु मसीह है, हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हमें छुटकारा देगा, और हम लोग ये जानते हैं, विश्वास है कि लाइट गया है तो लाइट आएगा। हालेलुया। लेकिन कनेक्शन हट गया इसका मतलब सब जानेंगे कि लाइट नहीं आएगा। अगर आप यीशु मसीह बने हुए हैं, तकलीफ आ भी जाएगा तो वो जाएगा, और यदि यीशु मसीह में कनेक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, आकर के बैठ जाएगा और अपना काम करेगा। शैतानी ताकत आएगी, अपना काम करेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि ज्योति में नहीं है। इसलिए अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को लाना ये जरूरी है। इसलिए प्रार्थना करना होगा हमें कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह आप आइए और आप काम कीजिए पूरी रीति से, अपने जीवन को, अपने परिवार को उनके हाथ में सौंप दें और कहें कि आप आकर के काम करें। जब ऐसा छूट छाट दे रहेंगे काम करने के लिए, तब आकर के अपना काम करें। हालेलुया। तो आप यदि उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से काम करेगा। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छे रीति से परमेश्वर बने रहें। चिंता ना करें कभी कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। वो परमेश्वर कहता है यशायाह 41:10 में, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें धर्म में दाहिना से संभाले रखूंगा। ऐसा कहने वाला परमेश्वर है, ऐसा वादा करने वाला परमेश्वर है। भला हमें इधर उधर क्या ताकने की आवश्यकता है, हमें डरने की क्या आवश्यकता है? हमारे संग में परमेश्वर है, मंत्री है बोल देने से तो फिर सब खुश हो जाएंगे। मंत्री है हमारे साथ में, ऊपर मंत्री, इतना बड़ा मंत्री बैठा हुआ है, मंत्रियों का मंत्री, राजाओं का राजा, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो है तो किस बात का नीचे यदि मंत्री हमारे साथ में तो हम कहते हैं कि हमें किसी प्रकार का डर नहीं है, बस एक फोन लगाएंगे हमारे काम हो जाएगा। नहीं बोलते हैं क्या? मतलब इतना हम लोग अपने आप को दिखाते हैं कि देखो मेरे जान पहचान कितना है। हमें जो है उधर से जान पहचान बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नीचे की सब जान पहचान करेंगे। हालेलुया। इसने मुझसे कहा कि चलो जान पहचान लोगों से बढ़ाते हैं, ऐसे बहुत अच्छा होगा। हमने कहा कि मुझे नहीं जाना है जान पहचान बनाने के लिए, मुझे तो अपना प्रभु यीशु मसीह से जान पहचान बनाना है। उससे बना हुआ है तो मेरा पहचान रहेगा हर जगह पर। अगर उसमें मेरा पहचान नहीं है उसके पास में, तो इसका मतलब है कि नीचे का कोई लोग नहीं पहचानेगा। हालेलुया। तो इसलिए जो है आप प्रभु यीशु मसीह में सही तरीके से बने रहें, और जब बने रहेंगे तो शैतान भी आपको पहचानेगा। परमेश्वर को पहचानेगा ही, शैतान भी पहचानेगा। यीशु मसीह को नहीं पहचाना क्या तो परमेश्वर का पुत्र है, ऐसे ही बोलता था। शैतानी ताकत किसी के अंदर जो है यही बोलता था, मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। शैतानी ताकत को मालूम है हमारा पहचान क्या है, हमारा पहचान मसीह में क्या है। क्या शैतानी ताकत हमें पहचानती है?
हमारा पहचान यदि परमेश्वर के सामने बना हुआ है तो शैतानी ताकत में हमें पहचानेंगे और कहेंगे कि इनके जीवन के परिवार में काम करने के लिए थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। और हम लोग भी सोचवाए नहीं। हालेलुया हालेलुया। देखिए बहुत सारी जगहों पर हम लोग गए हैं और तुरंत अधर्मिता का तुम तुरंत उनके मुंह से ये कहते हैं कि तुम इस एरिया में क्यों आ गए, तुम्हें नहीं आना चाहिए। और वो भी इब्लीस आकर कह रहा है कि तुम्हें इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए था, क्यों आए? वह इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तो अच्छे रीति से लोग इसमें से जानेंगे, मजबूती के लिए समझानेंगे, सही तरीके से परमेश्वर के मार्ग में बढ़ेंगे। यही तो वो नहीं चाहता, और वो जानता है कि जब प्रार्थना होगी लोगों के लिए काम होगा, यही तो वो नहीं चाहता। इसलिए तुरंत जो है वो कहता है किसी के मुख से भी होकर के कि इस एरिया में तुम क्यों आए, क्या हमारे काम को तहस-नहस करने आए हो? लेकिन इस मसीह ने भेजा है तो मुझे काम तो करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं कि शैतानी ताकत तुम पे प्रवेश किए हैं और वो इब्लीस जो कि अपना वो काम कर रहा है उसे छोड़ करके जाने होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। फिर वो अपना छोड़ करके वो जाती है जब इस नाम में आज्ञा दी जाती है। हालेलुया। लेकिन देखिए उनको दिक्कत है, उनको परेशानी है, इसलिए जो है परमेश्वर में आप अच्छी रीति से बने हुए रहेंगे तो आप प्रभावशाली व्यक्ति रहेंगे। कैसा रहेंगे? प्रभावशाली व्यक्ति रहेंगे। उन सारी समस्याओं के ऊपर, उन सारे शैतानी ताकतों के ऊपर आप प्रभावशाली रहेंगे। आपको दुख या तकलीफों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कहें कि मेरे साथ में यीशु खड़ा है, मेरे साथ में यीशु मसीह खड़ा है, तो मुझे किस बात का डर, किस प्रकार का भय, किस प्रकार की चिंता? वो तो खड़ा है साथ में, मैं बोल दूंगा तुरंत काम कर देगा। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा विश्वास यदि हम ले आए तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा, अब सही से परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए वो प्रार्थना करें।